बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो क्या है, उसकी थीम्स क्या हैं और उसमें कौन कौन सी जो फीचर्स हैं या ऑनर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले कॉलोनियल को देख लेते हैं। कॉलोनियल जो है वो पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन होता है, जिसमें एक कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री जब कब्ज़ा कर लेती है तो जिस कंट्री के ऊपर कब्ज़ा किया तो वो कॉलोनाइज्ड कंट्री कहलाती है, और जो कंट्री कब्ज़ा करती है वो कॉलोनाइज़र कहलाती है। पोस्ट कॉलोनियल जो है उसको आफ्टर कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनाइजेशन के बाद जो पीरियड होता है उसको हम पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ लिटरेरी राइटिंग। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है एक लिटरेरी राइटिंग की बॉडी है, मीन्स लिटरेरी राइटिंग के ऊपर कंसिस्ट करती है। दैट रिएक्ट्स टू द डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो कि कॉलोनाइजेशन के डिस्कोर्स, कॉलोनाइजेशन के पीरियड पे रिएक्ट करती है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अ कंट्री। और जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो एड्रेस करता है, डिस्कस करता है उन प्रॉब्लम्स को या कॉन्सिक्वेंसेस को, नताइज को, जो कि एक कंट्री फेस करती है डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में। Colonialism, the term post-colonialism is taken clearly, literally to mean the period of time after colonialism. जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म के बाद का जो पीरियड उसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कॉलोनियलिज्म मीन्स द फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन ओवर वीकर वन। जो कॉलोनियलिज्म है इसका मतलब है कि एक ऑक्यूपेशन है, फोर्सिबल, ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया जाता है एक वीकर नेशन को स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ से। पोस्ट colonialism as a literary theory deals with literature produced in countries. पोस्ट colonialism जो है एक लिटरेरी थेरी के तौर पर उन कंट्रीज़ के लिटरेचर के साथ डील करती है जो कि पहले कॉलोनीज़ थी दूसरी कंट्रीज़ की, मीन्स कि उनके ऊपर भी कब्ज़ा किया गया था दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से। स्पेशली जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, इन्होंने जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ऑक्यूपाई किया था, कब्ज़ा किया था, और उन कंट्रीज़ को जब वो आज़ादी दी गई तो उन्होंने कौन सा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, इसके बारे में जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसके ऊपर कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन इन्वेजन ऑफ अफ्रीका, द नेशंस अंडर सप्रेशन और कॉल्ड कॉलोनाइज्ड। जो कि सप्रेशन के अंदर जो नेशन होते हैं उनको कॉलोनाइज्ड कहते हैं, और कॉलोनाइज़र वो नेशन होती हैं जो कि जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ होता है। Post colonialism came reaction with colonialism, writing or reading practices that emerged in response to the colonial and cruel experiences outside Europe. और पोस्ट colonialism में है कि जो राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिसेस थी जो कि नॉन लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, तो यूरोप के आउटसाइड। तो जो राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस या लिटरेचर जो प्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियलिज्म के रिएक्शन में, इसको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी जो कंट्रीज़ थी जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फ्रीडम ली थी यूरोपियन कॉलोनाइजर से, और इन्होंने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। Post-colonial literature, the literature and art generated in these countries after their independence, is termed as post-colonial literature, and the writers of this period are post-colonial writers. तो इन जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया अपनी आज़ादी के बाद, इसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं, और जो राइटर्स थे उनको हम पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैमुअल बेकेट्स ने मर्फी लिखा, सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा, थिंग्स फॉल अपार्ट जो कि चिनुआ अचीव्स ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स हैं। थीम्स देख लेते हैं कि कौन सी थीम्स जो है वो यूज़ की गई थी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। द मेजर थीम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आर वेरिड बट टेंड टू कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडिजिनस पीपल। जो मकामी लोग होते थे जिनके ऊपर कब्जा किया जाता था, उनकी स्ट्रगल के बारे में बताता है ये। इन द फेस ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड कल्चर अपहेवल, के उनको किस किस तरह से पॉवर्टी, सोशल एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा था, और कल्चरल अपहेवल जो उनकी किस्मत में आए थे। तो इन ये जो चीज़ें थी ये थीम्स थी। Post-colonial writers also portray the uncertain national and cultural identities of people. ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है कि नेशनल और कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो थी लोगों की वो अनसर्टेन थी। Who are trying to build young nations out from under colonial rule. अदर थीम्स जो हैं वो कल्चरल डोमिनेंस होगी, रेसिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी हो गई। ये इंपॉर्टेंट थीम्स थी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की।
Father of post-colonial literature, Edward Said's book Orientalism in 1978 is considered the fundamental work on which post-colonial theory developed. जो एडवर्ड सैड थे उन्होंने 1978 में बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म, जो कि फाउंडेशनल वर्क कहलाती है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, और सैड को फिर बाद में फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहा गया। मेजर वर्क्स और राइटर्स देख लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट से पहले जोसेफ कॉनराड एंड चार्लोट ब्रॉन्टे जो थे उनको पोस्ट कॉलोनियल नहीं कहा गया था, क्योंकि उनके जो वर्क्स थे वो सिग्निफिकेंटली यूनिवर्सल थीम्स जो पोस्ट कॉलोनियल थी उनसे रिलेट करते थे। तो बाद में जब पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो जोसेफ कॉनराड और चार्लोट ब्रॉन्टे को पोस्ट कॉलोनियल राइटर कहा जाता है। और शेक्सपियर की जो दी टेम्पेस्ट है वो भी कॉलोनियल सेटिंग रखती है, और ओथेलो भी, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है। और अफ्रीका में जो चैनवा अचीव थे उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी 1958 में, और ये भी हॉल मार्क है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का अफ्रीकन लिटरेचर में। और ब्रिटेन में जे फेरल्स ने नावल लिखे थे ट्रबल्स दी साइज ऑफ कृष्णापुर एंड द सिंगापुर ग्रिप, जो कि 1970s में लिखी गई। ये भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर के कोलैप्स को डिस्क्राइब करते हैं। द कैनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, और थीम्स ऑफ आइडेंटिटी सीकिंग के साथ ये डील करते हैं।